बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़िर सामीन, अस्सलामु अलैकुम। ये आज दूसरी वीडियो है जो इस्लामी टॉपिक पर है, और इसके बाद एक और वीडियो इस्लामी मौज़ूआत पर होगी। उसके बाद फिर मैं आपके सामने शंगरफ कायमुन नार का नुस्खा रखूँगा। ऐसी शंगरफ जो चरख खाए और उससे पारा हासिल किया जा सके, वो अब बशर्ते ज़िंदगी कल नहीं तो परसों की वीडियो में वो नुस्खा बयान करूँगा। और आज और कल ये दोनों इस्लामी वीडियो होंगी। आइए अब आज का मौजू जो है उसकी तरफ चलते हैं। क्या शैतान फरिश्तों का उस्ताद था? जैसे कहते हैं मुअल्लिमुल मलकूत कि वो फरिश्तों का उस्ताद था। क्या इसकी कोई बुनियाद है या इस्लाम इस बात को की तायद करता है? ये देखना है हमने, और उसके लिए दलीलें मैं आपके सामने रखूंगा। मेरी तहकीक के मुताबिक इस चीज का कोई वजूद नहीं है। शैतान फरिश्तों का उस्ताद नहीं था। अब इसकी दलील देखते हैं। पहली चीज, फरिश्ते अव्वल तख्लीक थे, यानी पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों को पैदा किया। कितना अरसा पैदा किया ये खुदाई बेहतर जानता है। और उसके बाद जिन्नात को पैदा किया। इब्लीस क्योंकि जिन्नात में से था, लिहाजा ये इसकी पैदाइश जिन्नात के साथ हुई और ये जिन्नात की नस्ल में से था, फरिश्तों के बाद पैदा हुआ। अब मेरे सवाल सुन लीजिए, आप खुद उनका जवाब दे सकेंगे। अगर फरिश्तों को किसी तालीम की जरूरत थी तो वो शैतानों के पैदा होने से, जिन्नों के पैदा होने से पहले उस जरूरत को कौन पूरा कर रहा था? क्योंकि फरिश्ते पहली मखलूक थी। अगर उन्हें तालीम की जरूरत थी तो इस मखलूक के पैदा होने से पहले भी तो उन्हें तालीम की जरूरत थी ना। वो उन्हें तालीम कौन दे रहा था? उनकी तालीम की जरूरत कौन पूरी कर रहा था? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जब ये शैतान लईन होकर इब्लीस हो गया तो उस वक्त से लेकर उसके बाद फरिश्तों की उस तालीम की जरूरत कौन पूरा करता है? क्योंकि अगर शैतान उस्ताद था फरिश्तों का, उसकी जरूरत फरिश्तों की जरूरत थी, तो उसके लिए शैतान की पैदाइश से पहले भी थी और उसके इरादा दरगाह होने के बाद भी उसकी जरूरत कायम रहनी चाहिए थी। वो इसके लिए ये दो सवाल हो गए कि उनको जरूरत थी तालीम की, और इससे पैदाइश से पहले कौन तालीम देता था और उसकी इरादा दरगाह होने के बाद कौन इनको तालीम देता है। ये एक ही सवाल के दो रुख। इससे आगे आ जाइए। क्या फरिश्तों के लिए कोई शरीयत है? क्या फरिश्तों का कोई मजमूई निज़ाम, जिस तरह मुसलमानों का इज्तिमाई नज़्म है के लिए कुरान है, शरीयत है, या ईसाइयों के लिए था, यहूदियों के लिए था, क्या इसी तरह से फरिश्तों का भी कोई नज़्म है? मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे कोई ऐसा नज़्म मिल जाए, कोई रिवायत मिल जाए, लेकिन मुझे तो मिली नहीं। अगर आपके इल्म में हो तो आप मेहरबानी करके कमेंट में बता दीजिए। यानी हर फरिश्ता का अपना इनफरादी फेल है, इनफरादी उसकी जिम्मेदारियां हैं, इनफरादी वो काम करते हैं, कोई उनका इज्तिमाई निज़म नहीं है। ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज, जिस तरह से पहली नस्ल तो आने वाली नस्ल की तरबियत करती है, उनको मालूमात देती है, उनको इल्म देती है, लेकिन बाद में आने वाली नस्ल पहली नस्ल को तालीम नहीं दे सकती। ये 3-4 सवाल हो गए। इनका जवाब अगर किसी के पास है तो वो बयान कर सकता है, कमेंट कर सकता है।
मुझे तो इसका जवाब नहीं मिला। लिहाजा ये बात गलत है कि शैतान फरिश्तों का उस्ताद था। ऐसा नहीं था, कभी भी नहीं था। अगर कोई साबित करना चाहे तो मेरे इन सवालों के जवाब दे दे और साबित कर दे कि इसलिए शैतान को उस्ताद बनाने की जरूरत थी। माफ कीजिएगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूं तनकीद ना हो, इज्तिमाई नज़म के खिलाफ कोई बात ना हो, उम्मत में तफरका ना पड़े, लेकिन इसके साथ साथ जो गलत नजरियात हम में मौजूद है उनकी इस्लाह की जाए। ये एक बहुत बड़ा यानी मसला है। लोग हमेशा से किसी फिरके से ताल्लुक रखने वाले लोग भी हैं, ये बयान करी जाते हैं, वो कहते जाते हैं शैतान को मल्लम मलकूत। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसी दलील नहीं है। नाज़रीन सामीन, इसी तरह से और भी कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनके बारे में हमें दलील नहीं मिलती, लेकिन उन पर हम इत्काद रखते हैं। इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कभी कभार मैं वो भी आपके सामने रखा जाऊंगा और उनकी दलीलें भी साथ साथ बयान करता रहूंगा, क्योंकि कुरान शरीफ का फैसला है कि जो दलील से जिंदा रहा वो जिंदा रहा और जो दलील से मर गया वो मर गया। यानी किसी बात को साबित करने के लिए दलील चाहिए। दलील के बगैर कोई चीज साबित नहीं की जा सकती और ना किसी चीज का रद्द किया जा सकता है। और दलील भी ऐसी जो कि काते हो, उस दलील का जवाब ना हो। जिस कदर दलील मजबूत होगी उसी कदर वो उस मसले का असबात या अनकार वो मजबूत होगा। मुअज़्ज़िज़ सामीन, बातें और भी इस पर की जा सकती है, लेकिन मैं इस वीडियो को मुख्तसर रखते हुए, क्योंकि आप लंबी वीडियो से कतराते हैं, और ये भी मैंने देखा कि जब मैंने वीडियो नुस्खों के बारे में, कीमिया के बारे में नुस्खे बयान किए तो आपने 2,500-3,000 हज़ार लोगों ने देखा, और जब ये इस्लामी वीडियो आई तो 500-600 लोगों ने देखा। हालांकि आकबत की कामयाबी ही हमारा म्यार है, दुनिया की कामयाबी कोई हमारा फायदा नहीं कर सकती। अगर हम आखिरत के लिए कुछ सामान मुहैया कर सकते हैं तो वही हमारे लिए तोशा आखिरत है, वही हमारे लिए ज़ाले है, वही हमारे लिए काम आएगा। नाज़रीन सामीन, अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।